देखिए अब अपन इसमें बातें करते हैं इंद्रधनुष यानी कि रेनबो। इंद्रधनुष या रेनबो है क्या? देखो इंद्रधनुष रेनबो, देखिएगा आपने कई बार देखा होगा वर्षा के दिनों में जब रिमझिम बारिश हो रही होती है, आकाश साफ होता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर सूर्य के पीठ की तरफ यानी सूर्य की विपरीत दिशा में अपन जब देखते हैं तो आकाश में एक 7 रंगों का एक रंगीन सा चाप दिखाई देता है। ये जो मनोरम जो रंगीन सा चाप दिखाई देता है, इस मनोरम रंगीन चाप को ही इंद्रधनुष या रेनबो अपन कहते हैं। अब ये इंद्रधनुष या रेनबो प्रकाश की 3 घटनाओं का संयुक्त प्रभाव है। कौन कौन सी घटनाएं होती हैं इसमें? एक तो प्रकाश का अपवर्तन होता है जिसका ये परिणाम है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना इसमें होती है, और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। तो देखिए इन तीनों घटनाओं को अपन पढ़ चुके हैं अच्छे से, तो एक बार फिर से थोड़ा सा इसे रिवाइज करके देखें। वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण है क्या? जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म में से गुजरता है तो वह अपने अवयवों या 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण अपन ने कहा था। इसमें एक कॉन्सेप्ट और अपन ने जाना था कि लाल रंग का जो विचलन है, लाल रंग का जो बंकन था वो मिनिमम था, और बैंगनी रंग का बंकन क्या होता है? मैक्सिमम होता है। ये भी चीज इसमें कॉन्सेप्ट में याद आएगी कि रेनबो कैसे बनता है उसको समझने के लिए। तो लाल रंग का बंकन यानी उसका जो विचलन है वो सबसे कम है, और बैंगनी रंग का बंकन क्या है? सबसे अधिक है। फिर एक घटना अपन ने पढ़ी हुई है अपवर्तन। अपवर्तन में क्या देखते हैं? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम यानी डिफरेंट मीडियम में जाती है तो अपने पथ से मुड़ने की जो घटना है यही क्या थी? अपवर्तन थी। यानी प्रकाश जब विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर झुकता है, और सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर हटता है। फिर अपन ने बात करें TIR यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से ज्यादा होता है तो प्रकाश की किरण पुनः सघन माध्यम में ही लौट आती है। यह घटना थी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो अब अपन सबसे पहले इसमें परिभाषा लिखेंगे रेनबो की या इंद्रधनुष है क्या। तो देखिए परिभाषा अपन क्या लिखेंगे कि वर्षा के दिनों में सूर्य का श्वेत प्रकाश, वर्षा के दिनों में सूर्य का श्वेत प्रकाश जब आकाश में लटकी हुई जल की बूंदों पर, जो रिमझिम बारिश है उसमें जो हवा के अंदर जो बूंदें हैं आकाश में लटकी जल की बूंदों पर आपतित होती हैं, तो कभी कभी प्रेक्षक को जिसकी पीठ सूर्य की ओर हो, यानी प्रेक्षक ऑब्जर्वर देखने वाला जिसकी पीठ सूर्य की ओर हो, आकाश में स्पेक्ट्रम के रंगों वाली संकेंद्री चापें दिखाई देती है। उस संकेंद्री चापें यानी कंसेंट्रिक जो आर्क है इसी को क्या कहते हैं? अपन इंद्रधनुष कहते हैं। अब यहां अपने आप ऑटोमेटिक एक क्वेश्चन अपने दिमाग में आता है कि ये चाप के रूप में ही क्यों दिखाई देता है? इंद्रधनुष है वो चाप के रूप में ही क्यों दिखाई देता है? तो देखिए इसका कारण क्या है? बूंदे पूरे वृत्त के रूप में है, लेकिन जो पृथ्वी पर प्रेक्षक स्थित है वो बूंदों से आ सकने वाली प्रकाश की जो किरण है, आने वाली प्रकाश की पूरी किरणों को प्राप्त करने में क्या होता है? असमर्थ होता है। इस वजह से ये वृत्त के एक हिस्से के रूप में यानी एक वृत्त के एक चाप के रूप में ये क्या होता है? अपन को दिखाई देता है। तो यहां अब अपन जान लें। फिर अपन देखो इसमें इंद्रधनुष में क्या क्या पढ़ेंगे। पहले इंद्रधनुष की परिभाषा है क्या, इंद्रधनुष किन घटनाओं का परिणाम है, फिर इसके पश्चात अपन इसका कारण भी लिख लेंगे कि ये वृत्त के रूप में क्यों होता है, इंद्रधनुष बनने के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं, फिर अपन जानेंगे इंद्रधनुष का बनना। विशेषकर 2 प्रकार के इंद्रधनुष होते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। ये होते क्या हैं अपन इसकी बाद में चर्चाएं करेंगे, और ये किस प्रकार की इनमें घटनाएं होती हैं इनको अपन चित्र की सहायता से समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले अपन इसकी परिभाषा लिखें कि इंद्रधनुष होता क्या है। देखो वर्षा के दिनों में
सूर्य का श्वेत प्रकाश, सूर्य का श्वेत प्रकाश यानी कि जिसे अपन कहते हैं मिश्रित प्रकाश, सूर्य का श्वेत प्रकाश जब वर्षा के दिनों में सूर्य का श्वेत प्रकाश जब आकाश में लटकी जल की, वर्षा के दिनों में सूर्य का श्वेत प्रकाश जब आकाश में लटकी जल की बूंदों पर आपतित होता है, जल की बूंदों पर आपतित होता है, जल की बूंदों पर आपतित होता है, तो कभी कभी प्रेक्षक को जिसकी पीठ, तो कभी प्रेक्षक को जिसकी पीठ सूर्य की ओर हो, जिसकी पीठ सूर्य की ओर हो, जिसकी पीठ सूर्य की ओर हो, आकाश में स्पेक्ट्रम के रंगों वाली, सूर्य की ओर हो, आकाश में स्पेक्ट्रम के रंगों वाली, आकाश में स्पेक्ट्रम के रंगों वाली संकेंद्री चापें, संकेंद्री चापें, संकेंद्री चापें दिखाई देती हैं, चापें दिखाई देती है, जिसे इंद्रधनुष कहते हैं, जिसे इंद्रधनुष कहते हैं। ये लीजिए, इंद्रधनुष या रेनबो की परिभाषा हो गई। ध्यान रहे हमेशा ही ये दिखाई नहीं देता, कभी कभी ऐसा होता है। तो देखो क्या परिभाषा लिखी है, वर्षा के दिनों में सूर्य का श्वेत प्रकाश जब आकाश में लटकी जल की बूंदों पर आपतित होता है, तो कभी कभी प्रेक्षक को जिसकी पीठ सूर्य की ओर हो, आकाश में स्पेक्ट्रम के रंगों वाली संकेंद्री चापें दिखाई देती हैं, जिसे इंद्रधनुष कहते हैं। ये अपन ने इंद्रधनुष की परिभाषा कह दी है, जो कि जल की बूंदों द्वारा किन घटनाओं का परिणाम है। ये 3 घटनाएं, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना का क्या है, परिणाम है। इंद्रधनुष कहते हैं जो कि वर्षा की बूंदों, जो कि वर्षा की बूंदों यानी जो जल की बूंदें हैं, जो कि वर्षा की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश, जो कि वर्षा की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन, वर्ण विक्षेपण वे पूर्ण आंतरिक परावर्तन का परिणाम है। यानी इन 3 घटनाओं के कारण इंद्रधनुष का क्या होता है, निर्माण होता है। अब अपन वो बात जान लें कि यहां मैंने क्या लिखा है, संकेंद्री चापें दिखाई देती हैं और स्पेक्ट्रम के रंगे हैं,
यानी आप जानते हो जब सूर्य का श्वेत प्रकाश प्रिज्म में से गुजरता है तो 7 भागों में बढ़ता है, वो 7 भाग एक निश्चित क्रम में होते हैं। उसी प्रकार से इंद्रधनुष में भी जो 7 रंग हैं वो एक निश्चित क्रम में होते हैं, जिनको अपन बेनी, आहा, पीना, ला या विबग्योर के नाम से भी अपन जानते हैं। तो देखिए, सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण वे पूर्ण आंतरिक परावर्तन का क्या है, परिणाम है। अब अपन बात करेंगे कि ये संकेंद्रीय चापों के रूप में क्यों होता है, पूर्ण वृत्त के रूप में क्यों नहीं होता है। तो इसका कारण मैंने अभी बताया था कि प्रेक्षक के पृथ्वी पर होने के कारण, प्रेक्षक के पृथ्वी पर होने के कारण वह पूर्ण वृत्त में स्थित बूंदों से आ सकने वाली प्रकाश की किरणों को प्राप्त करने में क्या होता है, असमर्थ होता है। पूरी किरणों को प्राप्त करने में वो क्या है, असमर्थ। इसीलिए इंद्रधनुष वृत्त के केवल एक छोटे भाग के रूप में ही क्या होता है, दिखाई देता है। तो अपन इसका कारण भी लिख लेते हैं, प्रेक्षक के पृथ्वी पर स्थित होने के कारण, प्रेक्षक के पृथ्वी पर स्थित होने के कारण वह पूर्ण वृत्त होने के कारण वह पूर्ण वृत्त में स्थित बूंदों से, वह पूर्ण वृत्त में स्थित बूंदों से, पूर्ण वृत्त में स्थित बूंदों से आ सकने वाली प्रकाश किरणों को, पूर्ण वृत्त में स्थित बूंदों से आ सकने वाली प्रकाश किरणों, पूर्ण वृत्त में स्थित बूंदों से आ सकने वाली प्रकाश किरणों को प्राप्त करने में, आ सकने वाली प्रकाश किरणों को प्राप्त करने में असमर्थ होता है, प्राप्त करने में क्या होता है, असमर्थ होता है। इसलिए इंद्रधनुष वृत्त के एक छोटे भाग के रूप में ही दिखाई देता है। इसलिए इंद्रधनुष वृत्त के एक छोटे भाग, और उस छोटे भाग को क्या कहते हैं अपन, चाप के रूप में ही दिखाई देता है। देखो, इंद्रधनुष में राजस्थान बोर्ड में एक बार 1 नंबर का क्वेश्चन आया था कि उसमें ये पूछा था, प्राथमिक या द्वितीयक धनुष किसी एक के लिए पूछा था कि इसमें कितनी बार अपवर्तन, कितनी बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये होता है। और इसी टाइप से क्वेश्चन 2019 जो नीट का एग्जाम था उसमें भी आया था। यानी कि अभी तक इसमें से ये क्वेश्चन आया है, नीट के एग्जाम में भी इसमें से क्वेश्चन आ गया है। तो देखिए, अपन ने क्या जान लिया कि इंद्रधनुष है क्या और किन घटनाओं का ये परिणाम है। फिर ये जान लिया कि वृत्त के एक छोटे से भाग यानी चाप के रूप में ही क्यों दिखाई देता है, ये जान लिया। अब अपन जानेंगे इंद्रधनुष के निर्माण हेतु आवश्यक शर्तें, यानी इंद्रधनुष किस किस स्थिति में बनता है। क्योंकि इंद्रधनुष सदैव तो बनता नहीं है, जब भी बारिश हो, जब भी वर्षा हो रही हो तो इंद्रधनुष का निर्माण हो आवश्यक नहीं है। लेकिन इंद्रधनुष किस किस स्थिति में बन रहा है, यानी उसकी शर्तें क्या हैं, अगर ये शर्तें पूर्ण हो जाती है तो इंद्रधनुष का क्या होता है, निर्माण होता है। तो इस चीज को अब अपन जानते हैं।
तो देखिए अब अपन लिख लेते हैं इंद्रधनुष के इंद्रधनुष के निर्माण हेतु आवश्यक शर्तें। इंद्रधनुष के बनने के लिए आवश्यक शर्तें, यानी इंद्रधनुष के बनने के लिए क्या प्रतिबंध है। तो देखिए इनमें से सबसे पहला प्रतिबंध जो अपन जानेंगे कि शर्त क्या क्या है। पहली शर्त यह है कि सूर्य प्रेक्षक की पीठ की ओर हो, पहली कंडीशन। सूर्य प्रेक्षक की पीठ की ओर हो, पहली शर्त। दूसरी जो शर्त है कि पहले अपन लिखेगी सूर्य प्रेक्षक की पीठ की ओर, दूसरा वर्षा के बाद आकाश कैसा हो, साफ हो। वर्षा हो चुकी हो, केवल रिमझिम बारिश हो रही हो, ऐसी स्थिति में, तेज बारिश में नहीं, वर्षा के पश्चात आकाश साफ हो। तीसरी शर्त, सूर्य का प्रकाश कैसा हो, चमकीला हो। सूर्य का प्रकाश चमकीला हो। चौथी और जो शर्त है वो शर्त है अपने पास, देखो अपने तीन जान लिए। सूर्य प्रेक्षक के पीठ की ओर हो, पहली शर्त। दूसरी, वर्षा के बाद आकाश कैसा हो, साफ हो। तीसरी शर्त, सूर्य का प्रकाश कैसा हो, चमकीला हो। और चौथा, सूर्य के विपरीत और क्या हो, बादल हो। सूर्य के विपरीत और बादल हो। यानी कि ये चार शर्तें हैं। अगर ये चार शर्तें पूर्ण होती है तो ही अपन को आकाश में इंद्रधनुष क्या होता है, दिखाई देता है। तो अब इसके बाद देखो, इंद्रधनुष के बनने के लिए चार आवश्यक शर्तें अपने जान ली। सूर्य प्रेक्षक की पीठ की ओर हो, नंबर सेकंड वर्षा के बाद आकाश साफ हो, नंबर तीन सूर्य का प्रकाश चमकीला हो, नंबर चार सूर्य के विपरीत और क्या हो, बादल हो। अगर ये चार शर्तें अपन को मिल जाती हैं तो अपने पास इंद्रधनुष का निर्माण हो जाता है। अब ध्यान दें आप, ये शर्तें हैं। आपने कभी गौर किया है इंद्रधनुष जो बनता है, क्या कभी दोपहरी के समय इंद्रधनुष का निर्माण होता है? संभव नहीं है, क्योंकि उस समय सूर्य सिर के ऊपर होता है, और सूर्य अगर सिर के ऊपर होगा तो इंद्रधनुष का निर्माण होना संभव नहीं है, क्योंकि सूर्य क्या होना चाहिए, प्रेक्षक की पीठ की ओर होना चाहिए। इसलिए इंद्रधनुष कभी भी दोपहर के समय नहीं बनता है। कई बार क्या होता है, एक इंद्रधनुष के ऊपर दूसरा इंद्रधनुष और बन जाता है, एक इंद्रधनुष के ऊपर दूसरा इंद्रधनुष और बन जाता है, जिसमें पहले वाले इंद्रधनुष की तुलना में रंगों का क्रम क्या होता है, विपरीत होता है। इस दूसरे वाले को कहा जाता है द्वितीयक इंद्रधनुष, और पहले वाले को कहा जाता है प्राथमिक इंद्रधनुष। इसका मतलब इंद्रधनुष के कितने प्रकार हुए अपने पास, दो प्रकार हुए। तो अब अपन जो चर्चाएं करेंगे वो करेंगे इंद्रधनुष के प्रकार की। तो देखिए अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेनबो, इंद्रधनुष के प्रकार। इंद्रधनुष के प्रकार कितने प्रकार बताए मैंने? अभी दो प्रकार बताए। प्राय दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से हैं वो दो प्रकार? अब उनको एक एक को अपन एक एक करके जानेंगे। नंबर वन, पहला है प्राथमिक इंद्रधनुष, यानी कि प्राइमरी रेनबो। देखो प्राइमरी रेनबो है क्या?
वो वाला इंद्रधनुष जिसमें रंगों का क्रम स्पेक्ट्रम का जो अपन प्रिज्म से देखते हैं स्पेक्ट्रम का वर्णक्रम, तो वही अगर क्रम है तब तो ये कहलाता है प्राथमिक इंद्रधनुष। यानी यह यूं कह सकते हैं, जब इंद्रधनुष में रंगों का क्रम प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम के क्रम में हो, यानी कि लाल रंग से क्या होता है, बैंगनी रंग की ओर होता है, या यूं कह सकते हैं इसका बाहरी किनारा तो लाल हो और भीतरी किनारा बैंगनी हो, तो इसे कहा जाता है प्राथमिक इंद्रधनुष। और द्वितीय इंद्रधनुष में इसका उल्टा बोल देंगे अपन, जस्ट ऑपोजिट बोलेंगे। तो पहले अपन प्राथमिक इंद्रधनुष की परिभाषा लिख के फिर इसका बनना अपन समझेंगे कि प्राथमिक इंद्रधनुष में होता क्या है। तो देखो, जब इंद्रधनुष में रंगों का क्रम, जब इंद्रधनुष में रंगों का क्रम प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम, रंगों का क्रम प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम, या इसे ही कहते हैं अपन वर्णक्रम, प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम के क्रम में, स्पेक्ट्रम के क्रम में, अर्थात किस रंग से किस रंग की ओर, अर्थात लाल से बैंगनी रंग की ओर होता है, के क्रम में, अर्थात लाल रंग से बैंगनी रंग की ओर होता है, यानी रेड टू वायोलेट कलर की ओर होता है, के क्रम में अर्थात लाल से बैंगनी रंग की ओर होता है, तो इसे प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। तो इसे प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। ये जो प्राथमिक धनुष बनता है, ध्यान रहे इसका निर्माण, ये जो बनता है इसके निर्माण के लिए देखो वर्ण विक्षेपण की संख्या अपन लिखेंगे नहीं, क्योंकि दोनों ही प्रकार के जो इंद्रधनुष बनेंगे, चाहे वो प्राथमिक हो या द्वितीय हो, दोनों ही इंद्रधनुषों के निर्माण में वर्ण विक्षेपण की क्रिया तो हो गई, यानी लाइट डिस्पर्सन तो होगा, ये तो निश्चित है। लेकिन अपन बात करेंगे अपवर्तन की, तो प्राथमिक इंद्रधनुष के निर्माण में 2 बार अपवर्तन होगा, एक बार जब प्रकाश बूंद में प्रवेशित होगा और एक बार जब प्रकाश बूंद से बाहर आएगा, यानी 2 बार तो अपवर्तन होगा और एक बार होगा इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्रिया होगी। लेकिन द्वितीयक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन और 2 बार क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितनी बार इसमें अपवर्तन हुआ, कितनी बार इसमें हुआ। इसको अब अपन विस्तार पूर्वक समझेंगे चित्र से। पहले अपन ये लिख लें कि जब इंद्रधनुष में रंगों का क्रम प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम के क्रम में, अर्थात लाल रंग से बैंगनी रंग की ओर होता है, तो इसे प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। इसका निर्माण प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, देखो ये तो खैर होना ही है, इसको अपन नहीं लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं। इसका निर्माण यूं कह सकते हैं, प्रकाश के 2 बार अपवर्तन और प्रकाश के 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण होता है। वर्ण विक्षेपण की आवश्यकता है नहीं। चलो तो देखिए अपन लिख लेते हैं कि इसका जो निर्माण है बूंदों पर आपतित प्रकाश के 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। इसका निर्माण बूंदों पर आपतित
पर आपतित प्रकाश के 2 बार अपवर्तन वे 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसे शॉर्ट में अपन TIR कहते हैं, के कारण होता है। ये लीजिए, इसका निर्माण बूंदों पर आपतित प्रकाश के 2 बार अपवर्तन वे 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। किस प्रकार होता है, अब इसे अपन चित्र की सहायता से समझते हैं, देखिएगा। इंद्रधनुष के प्रकार में पहला प्रकार अपन जान रहे हैं प्राथमिक इंद्रधनुष को।